नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नौबत खाने में इबादत पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? विकल्प हैं काशी, डुमरांव, पटना या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है डुमरांव। अगला प्रश्न है, अली बख्श के खानदान का क्या पेशा था? विकल्प हैं तबला वादन, बीन वादन, बांसुरी वादन या शहनाई वादन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शहनाई वादन। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? विकल्प हैं अजरुद्दीन, अमीरुद्दीन, शमसुद्दीन या सादिक हुसैन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अमीरुद्दीन। अगला प्रश्न है, नौबत खाना किसे कहते हैं? विकल्प हैं प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, प्रवेश द्वार में बैठने का स्थान, मंदिर का मुख्य द्वार या नौबत बजाने की जगह है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन में उम्र का कितना अंतर था? विकल्प हैं 6 माह का, 2 वर्षों का, 3 वर्षों का या 6 वर्षों का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 3 वर्षों का। अगला प्रश्न है, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प हैं रीड, पाइप, जल या सरकंडा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रीड। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाने जाते थे? विकल्प हैं शिव मंदिर में, देवी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में या धर्मशाला में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बालाजी के मंदिर में। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? विकल्प हैं सादिक हुसैन, मोहम्मद अली, पैगंबर बख्श या नूर मोहम्मद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पैगंबर बख्श। अगला प्रश्न है, कचौड़ी को संगीत में क्यों कहा है? विकल्प हैं खां साहब संगीत बजाते हुए खाते थे, कलकलाते घी में जब कचौड़ी पड़ती थी तो छन्न की आवाज होती थी, कचौड़ी खाते समय मिर्च लगती और सी सी मुंह से निकलता, या कचौड़ी खाते समय पद सुनाया करते थे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कलकलाते घी में जब कचौड़ी पड़ती थी तो छन्न की आवाज होती थी। अगला प्रश्न है, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? विकल्प हैं हनुमान जयंती के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, रामलीला के अवसर पर या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हनुमान जयंती के अवसर पर। अगला प्रश्न है, वास्तव में अमीरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? विकल्प हैं मामू जान से, अब्बा जान से, अम्मी जान से या रसूलन बाई तथा बतूलन बाई से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रसूलन बाई तथा बतूलन बाई से। अगला प्रश्न है, नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सजदे में किसके लिए गिड़गिड़ाते थे? विकल्प हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए या एक सच्चे सुर के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है एक सच्चे सुर के लिए। अगला प्रश्न है, बालक अमीरुद्दीन बालाजी के मंदिर में क्यों जाता था? विकल्प हैं मंदिर का प्रसाद लेने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए,
शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए या नौकरी करने के लिए? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए। अगला प्रश्न है, खां साहब को स्वादी क्यों कहा गया है? विकल्प हैं, उन्हें वाद्य यंत्रों का शौक था, उन्हें शहनाई का शौक था, उन्हें खाने का शौक था या उन्हें खिलाने का शौक था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उन्हें खाने का शौक था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां को खुदा की किस चीज पर विश्वास है? विकल्प हैं, वरदान शक्ति पर, सर्वव्यापकता पर, दयालुता पर या मोक्ष की शक्ति पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वरदान शक्ति पर। अगला प्रश्न है, दाद देने का सही ढंग क्या है? विकल्प हैं, पत्थर मारना, पैर पटकना, हाथ ऊपर उठाना या वाह शब्द कहकर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वाह शब्द कहकर। अगला प्रश्न है, नमाज के बाद बिस्मिल्ला खां सजदे में क्या कहते हैं? विकल्प हैं, मेरी आयु लंबी हो, मेरे मालिक मुझे एक सुर बख्श दे, मेरे बच्चे कामयाब हों या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मेरे मालिक मुझे एक सुर बख्श दे। अगला प्रश्न है, अवधि पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? विकल्प हैं, शहनाई का, होली का, भक्ति का या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शहनाई का। अगला प्रश्न है, काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? विकल्प हैं, संगीत आयोजन, नृत्य आयोजन, कला आयोजन या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संगीत आयोजन। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? विकल्प हैं, बोझ, जन्नत, नरक या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जन्नत। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? विकल्प हैं, नाना के घर, काशी विश्वनाथ मंदिर, बालाजी के मंदिर या घर की छत पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बालाजी के मंदिर। अगला प्रश्न है, रसूलन और बतूलन के गाने पर किसे खुशी मिलती है? विकल्प हैं, बच्चों को, शमसुद्दीन को, अमीरुद्दीन को या श्रोताओं को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अमीरुद्दीन को। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? विकल्प हैं, काशी, डुमरांव, कानपुर या लखनऊ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है काशी। अगला प्रश्न है, मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शौक मनाते हैं? विकल्प हैं, 20 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का या 1 दिन का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 10 दिन का। अगला प्रश्न है, मुहर्रम के दिन बिस्मिल्ला खां क्या बजाते थे? विकल्प हैं, तबला, बांसुरी, शहनाई या सितार। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शहनाई। अगला प्रश्न है, काशी किसकी पाठशाला है? विकल्प हैं, संस्कृत की, संस्कृति की, संगीत की या नृत्य की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृति की। अगला प्रश्न है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? विकल्प हैं, आनंदवन, सोमवन, स्वर्ग मार्ग या आनंद कानन। प्यारे बच्चों,
इस प्रश्न का उत्तर है आनंद कानन। अगला प्रश्न है अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? विकल्प हैं बिस्मिल्लाह खां, रसूलन बाई, अली बख्श या पिता। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अली बख्श। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? विकल्प हैं संगीत के सातों सुर, स्वयं परवरदिगार, गंगा माँ तथा उसके उस्ताद की नसीहतें या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन अपनी ही महक से परेशान जंगल में उसे वरदान की तरह खोजता रहता है? विकल्प हैं शेर, मोर, भालू या हिरण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हिरण। अगला प्रश्न है शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है? विकल्प हैं मंगल ध्वनि, मेघ ध्वनि, सुमधुर ध्वनि या कर्णप्रिय ध्वनि। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मंगल ध्वनि। अगला प्रश्न है संकट मोचन मंदिर वाराणसी में कहाँ स्थित है? विकल्प हैं कामाख्या में, कमकक्षा में, लंका में या सदर बाजार में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लंका में। अगला प्रश्न है अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? विकल्प हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कश्मीर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? विकल्प हैं शीत ऋतु में बजाया जाने वाला राग, एक तरह का तबला वादन, फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में लिखा गया है? विकल्प हैं सालिम अली के, अमजद अली के, कैफी आजमी के या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। अगला प्रश्न है कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को क्या कहते हैं? विकल्प हैं खस्ता कचौड़ी, संगीतमय कचौड़ी, सुमधुर कचौड़ी या जायकेदार कचौड़ी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संगीतमय कचौड़ी। अगला प्रश्न है डुमरांव में मुख्यतः किस नदी के किनारे नरकट घास पाई जाती है? विकल्प हैं सोन नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी या गंगा नदी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सोन नदी। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन कौन थी? विकल्प हैं सुलोचना, हेमा मालिनी, मधुबाला या रेखा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुलोचना। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? विकल्प हैं जीवन का आधार, जन्नत से बढ़कर, आजीविका का आधार या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जन्नत से बढ़कर। अगला प्रश्न है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? विकल्प हैं सन 1977 में, सन 1967 में, सन 1957 में या सन 1947 में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सन 1977 में। अगला प्रश्न है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? विकल्प हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में, लखनऊ में, काशी में या मथुरा में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में। अगला प्रश्न है बालाजी के मंदिर तक जाने का कौन सा रास्ता अमीरुद्दीन को पसंद था?
विकल्प हैं सुलोचना के यहाँ से होकर जाने वाला, निम्मी के यहाँ से होकर जाने वाला, रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाने वाला या मधुबाला के यहाँ से होकर जाने वाला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाने वाला। अगला प्रश्न है भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? विकल्प हैं एक मिट्टी के दो नाम, एक तरह का वाद्य, एक तरह का राग या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है एक तरह का राग। अगला प्रश्न है शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? विकल्प हैं कास, नरकट, बांस या सरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नरकट। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है? विकल्प हैं निबंध, कहानी, आलोचना या व्यक्ति चित्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे? विकल्प हैं सितार वादक, सरोद वादक, गिटार वादक या शहनाई वादक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शहनाई वादक। अगला प्रश्न है बालाजी का मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? विकल्प हैं 80 घाट, पंचगंगा घाट, हरिश्चंद्र घाट या दशामेघ घाट। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 80 घाट। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? विकल्प हैं शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाना गाने का या फिल्म देखने का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शहनाई बजाने का। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी में रहने के लिए गई? विकल्प हैं 3-4 वर्ष, 4-5 वर्ष, 5-6 वर्ष या 6-7 वर्ष। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 5-6 वर्ष। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? विकल्प हैं उस्ताद सलाद हुसैन, अब्दुल हुसैन, मेहताब हुसैन या इकबाल हुसैन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उस्ताद सलाद हुसैन। अगला प्रश्न है शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? विकल्प हैं शिशिर वाद्य, तुषार वाद्य, सुशिर वाद्य या यांत्रिक वाद्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुशिर वाद्य। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? विकल्प हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में या चर्च में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मंदिर में। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? विकल्प हैं दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, मुहर्रम के दिन या ईद के दिन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मुहर्रम के दिन। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितना मेहनताना मिलता था? विकल्प हैं 4 आना, 8 आना, 12 आना या 16 आना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 8 आना। अगला प्रश्न है पक्का महाल क्या है? विकल्प हैं संगीतकार का नाम, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, अभिनेता का नाम या लेखक का नाम। इस प्रश्न का उत्तर है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। अगला प्रश्न है यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? विकल्प हैं साहित्य, प्रभा, प्राच्य प्रभा या अर्चना। प्यारे बच्चों,
इस प्रश्न का उत्तर है सहित। अगला प्रश्न है, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दी गई है? विकल्प हैं बांसुरी को, नागस्वरम को, शंख को या शहनाई को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शहनाई को। अगला प्रश्न है, इबादत का क्या अर्थ है? विकल्प हैं उपासना, गायन, स्वागत या अभिवादन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपासना। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? विकल्प हैं बकरीद, ईद, मुहर्रम या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मुहर्रम। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।